आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहरियान औरंगाबाद के लिए खुशखबर, कोरोना से मुतासरा टॉप 10 शहरों की फहरिस्त से औरंगाबाद शहर हुआ बाहर, मगर अब भी एहतियात बरतने की ज़रूरत। लक्ष्मण चावड़ी और पड़ेगांव में चले आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स, गैर कानूनी तरीके से तामीर करदा RCC की 2 इमारतें की गई मुनहदिम। हज 2021 के लिए औरंगाबाद इम्बार्केशन पॉइंट से ही सफ़र हज पर भिजवाए जाएं इलाक़े मराठवाड़ा के आज़मीन। MP इम्तियाज़ जलील का वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नक़वी से मुतालबा। और रियासती वज़ीर आला पूरा करे मुतासरा किसानों के बैंक अकाउंट में आज से रकम ट्रांसफ़र करने का वादा, कर्ज लेकर की जाए मुतासरा किसानों की मदद, कहा BJP के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल ने। खबरें तफसील से। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक खुशखबर यह है कि हमारा शहर कोरोना से मुतासरा टॉप 10 शहरों की फहरिस्त से बाहर हो गया है और अगर एहतियात बरतें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा शहर रेड जोन से बाहर हो जाए। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की पहली मरीज़ा मार्च के महीने में औरंगाबाद शहर में पाई गई थी, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी फैल गई थी और उसके बाद कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मुसलसिल इजाफा होता चला गया, जिसकी वजह से हमारा शहर कोरोना से मुतासरा टॉप 10 शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। लेकिन 1 अक्टूबर से हमारे शहर में इस मर्ज़ का ज़ोर कम होता जा रहा है और अब हमारा शहर कोरोना से मुतासरा टॉप 10 शहरों की फहरिस्त से बाहर हो गया है, जिसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और शहरियान ने राहत की सांस ली है। गुज़िश्ता शाम तक ज़िले में सिर्फ 695 एक्टिव मरीज़ थे, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। 8 अक्टूबर को 81 मरीज़ इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जिनमें से 37 मरीज़ औरंगाबाद शहर के हैं और 44 मरीज़ देही मकामात के हैं। इस तरह अब तक 39,281 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ 64 शहरियान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 41 का ताल्लुक़ शहर से है जबकि 23 मरीज़ देही मकामात के हैं, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 41,079 हो गई है। कोरोना के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद भी 1,103 तक पहुँच गई है और फ़िलहाल 695 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। इस मर्ज़ के मुकम्मल सफ़ाई के लिए शहरियान को अब भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना नहायत ज़रूरी है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए आज लक्ष्मण चावड़ी और पड़ेगांव इलाके में गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई 2 इमारतें मुनहदिम कर दीं। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक साकिन ने लक्ष्मण चावड़ी इलाके में 30 बाय 50 के प्लॉट पर RCC कंस्ट्रक्शन कर लिया था, जो गैर कानूनी था। लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर यह गैर कानूनी इमारत मुनहदिम कर दी गई। इसी तरह पड़ेगांव इलाके में भी 20 बाय 30 के प्लॉट पर, जो कि DP रोड में हायल है, यहाँ भी RCC के 4 रूम तामीर कर लिए गए थे, वो भी म्यूनिसिपल अमले ने मुनहदिम कर दिए। पड़ेगांव इलाके में जब कार्रवाई की जा रही थी तो खातून खाना ने इस कार्रवाई की सख्त मुखालिफत की और म्यूनिसिपल अमले को धमकी दी कि अगर कार्रवाई न रोकी गई तो वो खुद सोजी कर लेगी, जिसे म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते में शामिल LPC ने नाकाम बना दिया और फिर म्यूनिसिपल अमले ने इंहदामी कार्रवाई मुकम्मल की। आज दोनों मकामात पर की गई कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता कुलकर्णी, अनिल भोए, RS राचतवार, SB राठौड़, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद और मजहर अली ने अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने न पाए, इस गर्ज से म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी बज़ाते खुद वहाँ मौजूद थे। हज 2021 के लिए औरंगाबाद इम्बार्केशन पॉइंट को कायम रखा जाए, ये मुतालबा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नक़वी से किया है।
واضح رہے کہ حال ہی میں مرکزی وزیر برائے اقلیتی بہبود مختار عباس نقوی نے حج 2021 کے لیے 7 نومبر سے درخواست دہی کے آغاز کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر حج 2021 کے لیے کئی امبارگیشن پوائنٹس بند کیے جائیں گے، جن میں اورنگ آباد امبارگیشن پوائنٹ بھی شامل ہے۔ لہٰذا رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے ایک مکتوب کے ذریعے مرکزی وزیر برائے اقلیتی بہبود کو بتایا کہ اورنگ آباد علاقہ مرحوڑہ کا دارالخلافہ ہے اور اس علاقے سے ہر سال 3000 سے زائد عازمین سفر حج پر اورنگ آباد امبارگیشن پوائنٹ سے روانہ ہوتے ہیں، لہٰذا اورنگ آباد امبارگیشن پوائنٹ بند نہ کیا جائے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی تھی کہ آج سے کسانوں کے بینک اکاؤنٹ میں رقم ادا کر دی جائے، مگر اس پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے، لہٰذا حکومت قرض لے کر کسانوں کو رقم ادا کرے۔ یہ بیان بی جے پی کے ریاستی صدر چندرکانت پاٹیل نے آج ایک پریس کانفرنس میں دیا۔ फक्त पंकजा मुंडेच्या जवळचे कार्यकर्ते आहेत आधीपासून, म्हणून त्यांना काय की पंकजाताई म्हणतील ते घर म्हणायचं का सोशल मीडियावर म्हणतील ते घर म्हणायचं, त्याचं एक उत्तर द्या। आता चाललाय विषय पंकजा, मी तुम्हाला पोस्ट दाखवू शकतो की भाजपचे ते कार्यकर्ते मान्य आहे ना। एखादा कार्यकर्ता प्रवीण गोगेंच्या प्रेमापोटी ते रमेशजींच्या प्रेमापोटी लिहितो, आपला विषय काय झालाय, तुम्ही काय विषय प्रसिद्ध केला की पंकजाताई झालाय, पंकजाताईला फोन लावा। आता ताई तुम्ही ताईंना म्हणताय, नंतर भाजपचे काही पदाधिकारी पंकजाताईंचे समर्थक म्हणतात की प्रीतम मुंडे यांना सुद्धा 10 वेळा फोन करावा लागला। स्टोरी तयार करण्यामध्ये मास्टर इथले कट्टर मी शिंदोळेचं नाव काढून हे मान्य केलं की माझ्या जवळच्या माणसाला सुद्धा तो जवळचा आहे म्हणून तिकीट देत नाही। पुण्यामध्ये ज्याला तिकीट नाकारलं राजेश पांडे, त्याने मुलगी दत्तक घेतल्यानंतर बारसं माझ्या घरी झाली, माझ्या घरात मुला येतो, पण मी त्याला नाही म्हटलं। पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आपल्याला सांगली सातारा कोल्हापूर द्यावं लागेल, मला ऍप्रिशिएट करतो, थँक्यू। असं खडाखड दर्जिश टाकतायत, डिले होते, कॉस्ट वाढते, पॅसेंजर्सवर त्याचा भार पडणार आहे। आरेमधून कारशेड हलवून कांजूरमध्ये असताना व्यावहारिकता विचार केला पाहिजे की कांजूरची जागा जी आहे ती मिठागर आहे, त्या मिठागरामध्ये भर टाकायला मी वसुमंगल होतो आणि तोही मुद्दा येतोय की मी त्याच्यात सही केली, तर तोही मुद्दा मी सांगतो की आज आणत नाही, मला खर्च आणि वेगळाच आहे। त्यातूनही तुम्ही त्याची कल्पना करता की जिथे मिठागर आहे म्हणजे समुद्राचं पाणी साचत होतं वर्षानुवर्ष, तिथे इमारत उभी करणं सुद्धा धोकादायक आहे। तुम्ही शिफ्ट करता आणि पर्यावरण विषय सुद्धा कांद्यावरून हटवून डिसेंबर 2021 ला बऱ्यापैकी सुरुवात पाहिजे। आता 4-5 वर्ष नाही सुरुवात, कारण कसं आहे की कॉस्ट वाढली की हे ट्रायपार्टी अग्रीमेंट आहे, जायका, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार। आता त्या ट्रायपार्टी अग्रीमेंट मध्ये हे लिहिलं आहे की वाढीव खर्च राज्य शासनाने करायचा, तर कोणी करायचं करा। ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی غرض سے شہریان میں سائیکل استعمال کرنے سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی غرض سے گزشتہ روز شہر میں ایک سائیکل ریلی نکالی گئی۔ واضح رہے کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن اور اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے اشتراک سے سائیکل فار چینج نامی مہم شروع کی گئی ہے، جس میں مختلف NGOs بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمارا شہر تاریخی اثاثوں سے مالا مال ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہیوں اور شہریان کی بے حسی کی وجہ سے شہر میں موجود تاریخی اثاثے اپنا وجود کھونے لگے ہیں، لہٰذا اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت تاریخی ورثے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی ٹھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان تاریخی عمارتوں کو تحفظ فراہم کرنے اور ان کی دیکھ بھال میں میونسپل انتظامیہ سے تعاون دینے کے لیے شہریان میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ایک سائیکل ریلی گزشتہ روز تاریخی دہلی گیٹ سے بی بی کے مقبرے تک نکالی گئی۔ یہ ریلی دہلی گیٹ سے نکل کر رنگین گیٹ، بھڑکل گیٹ اور پنچکی ہوتے ہوئے بی بی کا مقبرہ پہنچی۔ اس ریلی میں گیٹ گوئنگ، اورنگ آباد سائیکلسٹ کلب، اورنگ آباد ڈسٹرکٹ سائیکل ایسوسی ایشن، اربن ریسرچ کیلیپریٹیو اورنگ آباد، کنیکٹ، ہسٹری سوسائٹی آف اورنگ آباد ماضی اور اورنگ آباد امیزنگ جیسی تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ مہاراشٹر نونرمان سینا کے ایک وفد نے آج FDA کے افسران سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ دیوالی تہوار کے موقع پر ملاوٹی اشیاء فروخت کرنے والوں پر شکنجہ کسا جائے۔ وفد میں شامل افراد نے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے افسران کو بتایا کہ اکثر دیوالی تہوار پر فروخت کی جانے والی مٹھائیوں میں نقلی کھوا،
इंसानी सेहत के लिए मुज़िर ठहराए गए रंग और अजीनोमोटो नामी शय इस्तेमाल की जाती है, जिसके इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग होने के वाक़यात में इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा इस तरह की मिलावटी मिठाइयाँ और दीगर अग़ज़िया फ़रोख्त करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। इस वक्त में बाबूराव जाधव, नीरज बरेजा, संतोष कुटे, चंदू नौपुते, नितेश साळुंके, रामकृष्ण मोरे, युवराज गवई और दीगर शामिल थे। एमपीएससी के तलबा का स्टाइफंड फौरी अदा किया जाए, इस मुतालबे पर मुतल्लिका उम्मीदवारों ने आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम मुतल्लिका इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। मज़ाहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के नाम पर बार बार एमपीएससी इम्तिहानात मुलतवी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग ज़हनी तनाव का शिकार हैं। इस पर सितम ये कि बार्टी ने अब तक उन्हें स्टाइफंड की रकम भी अदा नहीं की, जिसकी वजह से उनकी परेशानियों में इजाफ़ा हो गया है और वो इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों ने बार्टी के ज़िम्मेदारान से मुतालबा किया कि उन्हें स्टाइफंड की रकम फौरी अदा की जाए। अगर आइंदा 15 दिनों में उन्हें स्टाइफंड न मिला तो वो लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर भूख हड़ताल करेंगे। नमस्कार, मी अनिता पाटील. मी एक बार्टीची स्टुडंट आहे आणि आमचा प्रश्न असा आहे सर की लॉकडाऊनची परिस्थिती होती तेव्हा आम्हाला विद्यावेतन मिळालं नाही. 2 महिन्याचं 50% मिळालं, परंतु तेवढ्या याच्यामध्ये तेवढे दिवस आमचे निघून गेले. पण त्याच्यानंतर आम्हाला आर्थिक अडचणी यायला लागल्या. त्याच्यानंतर आमच्या मेस बंद झाला. सरांनी आम्हाला 2-3 महिने आम्हाला सरांनी मेस प्रोव्हाइड केला त्यांच्याकडून, पण रूम भाडं पण आमचं अडकून राहिलं. त्याच्यामुळे रूम मालक पण ठीक आहे, त्यांचे म्हणजे ते काही म्हणत नव्हते, परंतु म्हणजे असं इनडायरेक्टली म्हणत होते की तुमचे एवढे महिने झाले, तुमच्याकडे एवढे पैसे झाले. परंतु आमच्याकडे विद्यावेतन नसल्यामुळे किंवा घरून पण लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये एवढा सपोर्ट नसल्यामुळे तर आम्हाला पण कुठेतरी टेन्शन येत होतं. त्याच्यामुळे आम्ही गावाकडे गेलो. ते झाल्यानंतर मग एमपीएससीची एक्झाम 1 महिन्यावर राहिली होती. तर मग असं वाटलं ठीक आहे बाबा, आता 1 महिना चांगला अभ्यास करावा. त्याच्यानंतर एमपीएससीने एक्झाम पोस्टपोन केली. तर एक्झाम 1 महिना राहिली तेव्हा आम्ही इथं आलो. त्याच्यानंतर एक्झाम 2 दिवस राहिली तेव्हा एक्झामची पोस्टपोन झाली आणि त्याच्यानंतर विद्यावेतन पण मिळत नव्हतं. आणि काही विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीची तर अशी परिस्थिती होती की त्यांनी अक्षरशः व्याजाने पैसे काढून ते इथं आलेले आहेत एमपीएससीची एक्झाम देण्यासाठी. तर मग आम्ही बार्टीला निवेदन पण दिलेलं आहे की आमच्या राहिलेल्या महिन्याचं म्हणजे जी पहिली बॅच आहे तर त्यांची 3 महिन्याचं विद्यावेतन राहिलेलं आहे आणि ॲडिशनल बॅच आहे त्यांची 5 महिन्याचं विद्यावेतन राहिलेलं आहे. आणि ते विद्यावेतन जर आम्हाला लवकरात लवकर मिळालं तर त्याचा आम्हाला खूप जास्त फायदा होणार आहे सर. कारण म्हणजे आता अशी परिस्थिती आहे आमची की आता अभ्यास करावा की कुणाकडून पैसे उसने घ्यावे हे काही कळत नाही. तर थांबावं की गावाकडे जावं. तर आमची बार्टीला एक विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर आमचे विद्यावेतन देण्याचा प्रयत्न करावा आणि असे 15 दिवसापर्यंत आम्हाला सांगावे त्यांनी की 15 दिवसामध्ये आमचं मिळालेलं आहे. आणि जर त्यांनी 15 दिवसामध्ये जर म्हणजे काही विचार केला नाही तर मग आम्हाला नाईलाजाने पुन्हा आमरण उपोषणाचं बघावं लागणार आहे. थँक्यू. नमस्ते, मेरा नाम ऋषिकेश शिंदे, मैं बार्टी का स्टूडेंट हूँ एडिशनल बैच का. आप सबको मालूम है कि एमपीएससी के कंटिन्यूस एग्ज़ाम के पोस्टपोन की वजह से ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी बहुत डिप्रेस है. उसमें से लॉकडाउन की वजह से जॉब लोगों के जा रहे हैं, उसमें फैमिली बहुत सारे इश्यूज़ है. और एमपीएससी जैसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. हालांकि पिछले 5 महीने से बार्टी ने हमारा स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी लॉकडाउन, उसके बाद एमपीएससी की एग्ज़ाम का पोस्टपोनमेंट और उसके बाद अगर प्रिपेयर करना है तो मेंटल स्टेबिलिटी इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्टेबल नहीं हो पा रही है. तो अभी हमने कंटिन्यूस बार्टी को एप्लीकेशन किया है कि जल्दी से जल्दी हमें हमारा स्टाइपेंड और जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करें ताकि हम अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से ध्यान दें. और अगर विद इन दिस 15 डेज अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आमरण उपोषण के लिए हमें बैठना पड़ेगा. हालांकि इसके पहले भी 2-3 बार एप्लीकेशन किए गए हैं बार्टी को, लेकिन अभी तक उनसे वो कुछ प्रॉपर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया. तो मेरी एक विनती है कि जल्दी से जल्दी वो हमारा फाइनेंशियल इशू सॉल्व करे ताकि हम हमारी पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सकें.
ایک مقامی مراٹھی اخبار کے اداریے میں اساتذہ کے تعلق سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے اساتذہ کے مقدس پیشے کا تقدس پامال ہوا ہے، لہذا ایڈیٹر کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ مطالبہ بی جے پی शिक्षक आघाडी की जानिब से पुलिस कमिश्नर से किया गया है। नमस्कार, काल दैनिक लोकपत्रचे संपादक रवींद्र तहकीक यांनी त्यांच्या संपादकीय लेखामध्ये शिक्षकांविषयी जो अश्लील अशा भाषेत वक्तव्य केलेलं आहे आणि ते छापलेलं आहे, त्यामुळं आम्ही भारतीय जनता पार्टी शिक्षक आघाडी तर्फे पोलीस आयुक्तांना नुकतंच निवेदन देऊन आलेलो आहे। निवेदनात आम्ही अशी मागणी केली आहे की त्यांना लवकरात लवकर त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि त्यांना योग्य ती शिक्षा झाली पाहिजे, यासाठी आम्ही शिक्षक आघाडीच्या वतीने भारतीय जनता पार्टी शिक्षक आघाडीच्या वतीने त्यांना निवेदन दिलेलं आहे साहेबांना, आणि जर त्यावर काही कारवाई झाली नाही किंवा काही त्याच्यावर योग्य अशी कारवाई न केली नाही तर आम्ही त्याच्यासाठी एक आंदोलन छेडणार आहोत। माझं नाव योगेश जगताप, मी भारतीय जनता पार्टी शिक्षक आघाडीचा संयोजक आहे संभाजीनगरचा। तालुका फुलंब्री में गीला कहत जाहिर किया जाए, ये मतालबा भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान ने तहसीलदार से किया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम तहसील इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तालुका सदर व नगर अध्यक्ष सुहास शिरसाट की क़यादत में एक वफ़द आज तहसील ऑफिस पहुंचा और तहसीलदार से मुलाकात करके उन्हें बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से बारिश से मुतासरा मकामात की जो फहरिस्त ज़ाहिर की गई है उसमें फुलंब्री का नाम शामिल नहीं है। हालांकि इस साल फुलंब्री में भी तूफ़ानी बरसात होती रही, जिसकी वजह से यहाँ की खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इसलिए तालुका फुलंब्री को गीला कहतज़दा करार देकर उसे मुतासरा ताल्लुक़ों की फहरिस्त में शामिल किया जाए ताकि परेशान हाल किसानों को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद मिल सके और इन परेशान हाल किसानों को सहारा मिल सके। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम तहसील इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। इस वफ़द में साबिक़ चेयरमैन सर्जे राव मीटे, बीजेपी के सेक्रेटरी गोपाल वाघ, किसान मोर्चा के तालुका सदर राजू तुपे, ओबीसी सेल के तालुका सदर राम बंसोड़े, शहर सदर योगेश मिसाड़, फारूक शेख, आबा साहेब फुके, अजय नागरे और दीगर शामिल थे। गुज़िश्ता 2 साल से लापता एक खातून को करमाड़ पुलिस ने ढूंढ निकाला है, जिसे उस खातून की दरख्वास्त पर उसके भाई के सुपुर्द कर दिया गया। वाज़ेह है कि कुंबेफल नामी देहात की साकिन अम्रपाली खंडाड़कर नामी खातून अप्रैल 2019 में लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 अप्रैल 2019 को करमाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। गुमशुदा खातून मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं जानती थी, जिसकी वजह से पुलिस मुलाजमीन को उसे ढूंढने में दिक्कत आ रही थी। लिहाजा करमाड़ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने गुज़िश्ता मीटिंग में इस मामले की बारीकी से जांच करते हुए खातून को ढूंढने का मशवरा दिया और पुलिस मुलाजमीन की रहनुमाई की, जिस पर बिट मार्शल जाधव और उनकी टीम मुतहरिक हो गई। इसी दौरान उन्हें ये पता चला कि गुमशुदा खातून का एक भाई पुणे में भी रहता है, जिस पर बिट मार्शल जाधव ने ये मालूमात पुलिस इंस्पेक्टर संतोष खेतमाड़स को दी और फिर इस मालूमात की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू की गई, जिस पर उन्हें इत्तला मिली कि गुमशुदा खातून गुज़िश्ता 1.5 साल से पूना के एक साकिन के यहाँ घर काम कर रही है। जिसके बाद संदीप जाधव और एलपीसी सीमा घुगे की रहनुमाई में एक टीम पूना रवाना की गई और इस टीम ने उस गुमशुदा खातून को ढूंढ निकाला और उसे पुलिस स्टेशन ले आए, मगर इस खातून की दरख्वास्त पर उसे उसके भाई कृष्णा मोरे के सुपुर्द कर दिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहरियान औरंगाबाद के लिए खुशखबर, कोरोना से मुतासरा टॉप 10 शहरों की फहरिस्त से औरंगाबाद शहर हुआ बाहर, मगर अब भी एहतियात बरतने की ज़रूरत। लक्ष्मण चावड़ी और पड़ेगांव में चले आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स, गैर कानूनी तरीके से तामीर करदा आरसीसी की 2 इमारतें की गई मुनहदिम।
हज 2021 के लिए औरंगाबाद इम्बार्केशन पॉइंट से ही सफ़र हज पर भिजवाए जाएं इलाक़े मराठवाड़ा के आज़मीन। MP इम्तियाज़ जलील का वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नक़वी से मुतालबा। और रियासती वज़ीर आला पूरा करे मुतासरा किसानों के बैंक अकाउंट में आज से रकम ट्रांसफ़र करने का वादा। कर्ज लेकर की जाए मुतासरा किसानों की मदद, कहा बीजेपी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।